हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए मॉर्निंग की न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये फ्रेंड्स रीडिंग 24 आवर्स के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपको आपकी एनर्जी में क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको आपके जो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत सारे मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, यही ब्लेसिंग मैं आपको सेंड करती हूँ। और बहुत सारे मनी, फाइनेंसेस, अबंड से आप भरपूर रहें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। फ्रेंड्स, मेरे आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए, मेरे कलेक्टिव्स को बताइए, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। और अगर कोई गाइडेंस वगैरह भी आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू। और बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे डिवाइन को, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स के थ्रू बताइए। कार्ड दीजिए प्लीज़। एंजल्स, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। कार्ड्स आ नहीं रहे, चलिए हम ले लेते हैं। द स्टार, ओके। बहुत ही अच्छा कार्ड आया। और बताइए डिवाइन, और बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते। प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ एंजल्स कार्ड दीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ कप्स। देखिए, आपके जीवन में आप एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजरने वाले हैं। उस दौर को आप एंजॉय करेंगे जो आपने अभी तक अपने लाइफ में नहीं उस दौर को एंजॉय किया है। अगर आपने पैसे के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए काफ़ी पास्ट में काफ़ी जगलिंग मोड में अगर आप रहे हैं, काफ़ी आपने संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष अब आपके लाइफ में रंग लाने वाला है। बहुत ही खूबसूरत आपके जीवन में बहुत सारी मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, जिन जिन चीज़ों के लिए आपने जगल अपनी लाइफ में किया है, बहुत मेहनत आपने किया है। और आप, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस के लिए पास्ट में, यानी अभी से पहले जो आप काफ़ी जगल कर रहे थे, मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही। अगर आपने कहीं लोन लिया है किसी बैंक से या कहीं प्राइवेट बैंक से, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। HDFC हो सकता है। यहाँ पे जो भी व्यूअर्स होंगे मुझे लिखना आप कमेंट बॉक्स में कि HDFC से अगर आपने लोन लिया है और आप उसके कारण परेशान हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जगल कर रहे थे अपने लाइफ में। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो वो लोन आपका
कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा आप करेंगे जहाँ पे बहुत सारी मनी फाइनेंसेस आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं यहाँ पे। और क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा मनी फाइनेंसेस आपके लाइफ में आएगा, अट्रैक्ट आप करेंगे कि आप अपने लोन को चुका पाएंगे। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे करके आप चुका पाएंगे। लेकिन इस लोन के लिए देखिए, अगर आप ये लोन, आपके लाइफ में जो मनी फाइनेंसेस आ रही ना, अट्रैक्ट हो रही हैं, तो आप इस मनी फाइनेंसेस को ले करके अनाप शनाप जगह पे आपको नहीं खर्च करना है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, इसको क्लियर कट जगह पे और ऐसी जगह पे ही आपको लगाना है जहाँ से आपकी जगलिंग ख़त्म हो सके, यानी आपको अपने कर्जे को चुकाने में लगाना है। और यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर मनी फाइनेंसेस काफ़ी मात्रा में आ रही हैं तो उसे छुपा के रखना है। यहाँ पे उन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा लोगों में बताना नहीं है, या अपनी फैमिली में कहीं भी जहाँ से आपको थोड़ा डर हो कि लोग मेरे फाइनेंसेस के रिगार्डिंग मुझसे चीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी आ रही है, धोखेबाजी, चीटर कोई है आपकी लाइफ में ऐसा, या आपके इर्द गिर्द आसपास, या आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा है, या ये आपसे जब भी देखिए आपके पास मनी फाइनेंसेस आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करेंगे आपके लाइफ में जो यहाँ पे डिसबैलेंस हो रखा है ना, तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ की आप काफ़ी धन कमा पाएंगे, तो उस धन को आपको शो नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि कोई ना कोई चीटर की नज़र आपके धन पे ज़रूर पड़ी रहेगी। ये गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि आपको उस धन को सही जगह पे लगाना है। यहाँ पे जहाँ भी आप जगल कर रहे हैं, मैंने बताया जहाँ भी प्राइवेट बैंक से आपने कहीं लोन ले रखा है, तो वहाँ पे आपको उस लोन को चुकाने में आपको उन पैसों को लगाना है। ये डिवाइन और एंजल्स यानी कि नेचर, मदर गाया, ये धन आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप इस जगलिंग मोड से निकले, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। स्टार सीड के लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसको हल करने का काम भी प्रकृति का होता है, उसको यूनिवर्स ही उसको हल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जगलिंग मोड में इसलिए डाला जाता है हर एक चीज़ों के लिए, ताकि आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि जो स्टार सीड होते हैं ना, बहुत सीधे साधे, क्योंकि बिल्कुल वो प्योर सोल होते हैं, वो दुनिया की चालाकियों को कम समझते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जगलिंग मोड में यहाँ पे डाला गया है, लेकिन यहीं पे आपकी हेल्प भी हो रही है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, और ये हेल्प यूनिवर्स की तरफ से हो रही है, और जो यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प आ रही है उसको आपको एक सही जगह पे लगाना है। ये नहीं कि, और इस पैसे को आपको शो ऑफ नहीं करना है। इस पैसे का जो आपको आने वाला है आपके जीवन में, कुछ ऐसा आप कार्य करेंगे जहाँ से भर भर के आपको मनी आने वाली है, जो आपने भी शायद सोचा नहीं था। यानी यूनिवर्स आपके लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। यहाँ का डिसबैलेंस हो ना, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। लेकिन जो यूनिवर्स की तरफ से, ये आपका एक टेस्ट भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको देंगे इस जगलिंग से निकालने के लिए, लेकिन अब आप उस धन का क्या करते हैं ये देखना है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपने इस धन का प्रदर्शन किया, किसी को बताया कि मेरी इतनी आमदनी हो रही थी, मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आ रही। कोई ना कोई ऐसा चोर टाइप्स इंसान जो बेवकूफ़ बना के, धोखा देके, यानी रोग आके आपसे आपके पैसे को मांगे और चीट कर जाए, आपको चीटिंग दे, यानी वो पैसा आपका फंस सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स यही आपका टेस्ट लेने वाले हैं कि आप इस पैसे को अपनी लाइफ की जगलिंग को ख़त्म करने में लगाते हैं, या ऐसे चीटर और धोखेबाजों को। यानी यहाँ आप कि अकल को टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स ये आपके लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे खुलासा हो गया है कार्ड से, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। द फूल, ये भी एक गाइडेंस है। ये गाइडेंस आपके लिए है, आपको फूल के एनर्जी में नहीं रहना है कि अच्छा कि आपको यूनिवर्स ने दे दिया, बिन मांगे मुराद आपको मिल गई, ऐसा मुझे लग रहा है। बिन मांगे मुराद यानी कि आपने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ जो आप जगल कर रहे थे तो बहुत सारे धन आपके पास आ गए। तो क्या करना है आपको, फूल के एनर्जी में नहीं जाना, यानी उस धन की जो यूनिवर्स के द्वारा बिना मेहनत के आपको दिया जा रहा है उसको आपको सही जगह पे लगाना है। ऐसे बेवकूफ़ी भरा कार्य नहीं करना है आपको कि आगे आप जाके इतने बड़े खाई में गिर जाए कि फिर निकल ही नहीं सके। तो ये बहुत ही एक आपको चेतावनी भरी इंडिकेशन आ रही है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर है जो काफ़ी
फेथफुल है, अगर वो आपको बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही, अगर फैमिली मेम्बर भी आपको बोलते हैं कि आपको उस जगह पे पैसे नहीं इन्वेस्ट करना है या किसी को नहीं देना है, तो आपको उनकी बातों को सुनना है। देखिए, दो दो गाइडेंस आपके लिए निकल के आई हैं। इन पैसों का अगर आपने प्रदर्शन किया तो ये पैसे आपके पहली बात तो ऐसे हाथों में जाएंगे जो कि आपको वापस नहीं होंगे। वो चीटर है, चीटर होगा जो भी आपके पैसों को लेगा। दूसरी बार आपकी जगलिंग नहीं ख़त्म होगी। और देखिए, ये यूनिवर्स ने आपके लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ आपको पास होना है, फेल नहीं होना है ना। फिर आगे की नहीं तो आप बहुत सारी परीक्षाओं से आपको गुजरना है। तो एक एक स्टेप जब आप पास करेंगे तो यूनिवर्स भी ये समझेगी कि हाँ, अब आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपनी लाइफ को डील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ये जो बॉटम ऑफ डेक में आया है, ये भी इसीलिए आया है कि किसी को भी आप ऐसा धन दे सकते हैं जो इमोशनली आपको काफ़ी हर्ट कर सकता है। कहने का मतलब जिससे आप काफ़ी जुड़े हैं, जिस पे बहुत भरोसा करते हैं। ये कोई आपका मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कहा जाता है ना, कि इमोशंस दिखा के और आपसे धन ले जाए। और आपको बड़ा भरोसा है कि वो तो भाई मुझे दे के ही जाएगा, लेकिन वो भी आपके साथ चीट कर सकता है, आपको आपके इमोशंस को तोड़ सकता है, धोखा दे सकता है आपको। आप जितना भरोसा करते थे उस भरोसे को वो तोड़ सकता है। फिर आप किसी पे भरोसा ही ना कर पाएँ तो ऐसा कार्य मत कीजिएगा। यूनिवर्स का बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए है, इस मैसेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। और जब भी कोई बड़ी चीज़ यूनिवर्स आपको देते हैं ना, तो ऐसे फुल एनर्जी में नहीं रहना है ना। थोड़ा सा कॉन्शियस होके रहिएगा और अपने जीवन को बहुत अच्छे से सेटल कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके ना सबको नहीं मिलते। आप एक बहुत कोई प्योर सोल हैं, कुछ आपका सोल पर्पज़ है, तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको एक मौका दिया है। क्योंकि अगर आप इन्हीं सब में उलझे रहेंगे तो अपने पर्पज़ को कैसे पूरा करेंगे। तो यूनिवर्स को आपसे जो काम कराना है इस धरती पे, तो वो उसको कराने के लिए आपके लाइफ को थोड़ा ईजी बना रहे हैं वो। तो आपको, अगर यूनिवर्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धिमानी से काम करना है, ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में जितने भी आपके टेस्ट आए आप सब पास होते रहें। तो यूनिवर्स ऐसे ही टेस्ट लेते हैं, पहले देते हैं, फिर देखते हैं कि आप उस चीज़ों को कर क्या रहे हैं। तो आप उस चीज़ों में बिल्कुल पास होइएगा, क्योंकि कार्ड से ऑलरेडी आपका खुलासा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको सावधान यहाँ रहने के लिए, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में है, कुछ पर्पज़ है आपका, तो उसे आपको पूरा करना है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी एनर्जी से दूर रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।